चर्चा है इस वक्त, इसको सुरता कहते हैं। ये कहाँ है? ये शरीर और माइंड के साथ में जुड़ के और संसार में है। और संसार की जो भी चीजें हैं उसको अपना मान रही है। ये सब मेरा है, मेरा घर है, मेरा मकान है, मेरा दुकान है, मेरा पद है, मेरी प्रतिष्ठा है ना, ये मेरी डिग्री है, ये मेरा पद, मतलब इस तरीके से सब चीज को मान रही है कि ये मेरा है। समझे? तो अब ये नहीं कि इसको उजाड़ दो, ये मेरा नहीं, उसको उजाड़ दो, ऐसा नहीं। कहा है कि जैसे लड़की है, बाप के घर में है, पियर में है, तो पियर का जितना भी सामान है बाप के घर में, पियर में जो भी सामान है उसको अपना मानती है कि मेरा है, सब मेरा है। और उसके पास में अगर कोई उसकी सहेली आती है, सहेलियां हैं, तो उनको भी बताती है कि देखिए ये मेरा बंगला है, ये मेरा कमरा है, ये मेरा डबल बेड है, ये मेरा टेलीविजन है, ये मेरा फ्रिज है, ये मेरा वो है, ये मेरी कार है। इस तरीके से सब चीज बताती है ना। और जब उसकी शादी कर दी जाती है उसको सुहागिन बना दिया जाता है और ससुराल जब भेज दिया जाता है तो ससुराल में जाकर के स्वतः ही और उसके दिल में यह आता है कि पियर के अंदर जो सामान है वो मेरा नहीं है। इस ससुराल में जो सामान है, जो मकान है, दुकान है, पद है, प्रतिष्ठा, जो कुछ भी जैसा परिवार है, ये मेरा है। तो इसको बदलने में उस लड़की को क्या टाइम लगेगा? ये कि आज मतलब क्या है कि घर में बाप का जो मकान है, कहते भाई आज इसकी मैं त्याग करती हूँ, है ना, आज खेती को त्याग करती हूँ, आज कार जो है बाप के यहाँ उस कार का त्याग करती हूँ, उसे छोड़ती हूँ। ऐसा थोड़ी करना पड़ेगा। और ये मेरी नहीं है तो बाप के घर पे है वो सब चीज रहे नहीं, ये थोड़ी उसको तोड़ फोड़ देगी, ऐसा नहीं, वो बनी रहेगा वहां, ठीक है। लेकिन जैसे ही ससुराल में जाती है तो उसकी मन स्थिति एकदम बदल जाती है कि वो पिहर का सामान जो था मेरे बाप का है, मेरे भाई बंधु उनका है, और ससुराल का जो सामान है ये मेरा है। ससुराल पे अगर टूटी फूटी कार है तो कहेगी ये मेरी कार है। बाप के घर पे कितनी भी सुंदर कार क्यों न हो, या बाप के घर पे टूटी फूटी कार थी और वहां पे बढ़िया कार, तो कहेगी ये मेरी कार है। ससुराल में अगर झोपड़ी है तो ये मेरा घर है। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ा? वो त्याग करना पड़ा क्या? कि आज मैं इसको त्यागती हूँ, आज इसको त्यागती हूँ, इसको त्यागती हूँ, मतलब क्या? मन स्थिति को चेंज करना, मन स्थिति अपना बदल गई। देर से ससुराल में आने से उनकी मन की स्थिति अपना बदल गई, तो कुछ छोड़ना नहीं पड़ा, अपने आप छूट गया। समझे? तो यहां पे संत ढिंढोरा पीट करके कह रहे हैं कि ये सूरत, ठीक है, अब तेरे को नाम मिल गया है, मतलब तेरी शादी हो गई है। नाम मिलने का मतलब क्या? कि शादी हो गई है, स्वागत हो गई है तू, है ना। तो क्या है कि तुझको क्या करना है? कहां बैठी है तू? जब लड़की की शादी हो जाए तो कहां जाना उसको? ससुराल में जाना है, ठीक है। कहा कि तू स्वागत हो गई, तेरे को नाम मिल गया है, समझे। और उस नाम के सहारे तुझको कहां जाना है? जो तेरा अपना निज घर है, तेरा निज जो घर है वहां जाना है, तो तेरा अपना है वहां जाना है, ठीक है। कहते हैं हो ले सुहागन सुता त्याग, मालिक के घर जाना है, ठीक है। जैसे
लड़की पति के घर जाती है तो उसी हिसाब से सूरत परमपिता परमात्मा के घर में जाती है, जो अपना मालिक, अपना परम पिता है, उसी घर जाती है ना। तो यहां आत्मा को कई रूपों में देखा जाता है। आत्मा परमात्मा का संबंध जो है पति पत्नी के रूप में भी बताते हैं, उसका बाप बेटी का संबंध भी बताते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग उसका संबंध स्थापित किया है। जैसे कहते करने नो दीदार महल में प्यारा है, कहते हैं उसी सूरत को कहा जाता है कि अपने आंखों से तो देख सकती है, मतलब निरत, उसकी सूरत के लिए आंख क्या है? निरत। आत्मा के लिए आंख क्या है? निरत, कि उसे तू देख सकती है कि महल में प्यारा है ना, जहां पर तू विराजमान है, जहां है ना, उसी महल के अंदर प्यारा परमपिता परमात्मा ना, या तेरा पति है, उसी महल में है। पति पत्नी एक ही महल में रहते हैं, लेकिन उनका मिलाप नहीं हो रहा। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तू पत्नी के रूप में है, परमात्मा पति के रूप में है, एक ही महल में रह रहे हो, एक ही घर में रह रहे हो, लेकिन मिलाप नहीं हो रहा है। कैसे होगा? फिर उसे आगे विस्तार करते हैं। क्या कि तेरे को मालिक के घर पे जाना है, क्या कहा है कि काम क्रोध मद लोभ विचारो, शील संतोष क्षमा सदा धारो, मध्य मास मिठा तजारो, वो ज्ञान घोड़े असवार भ्रम से न रहा है। मतलब कि काम, इस शरीर में क्या है? आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, और उनकी प्रकृति है, और उन्हीं प्रकृतियों के अंदर ये सुरत जुड़ी रहती है ना। जब पत्नी को देखा तो काम में जुड़ गई, बच्चों को देखा मोह में जुड़ गया ना, दुश्मन को देखा तो क्रोध से बावला हो रहा है, वहां जुड़ गई। ठीक है। और जब किसी चपरासी को देखा तो खुद ऑफिसर बन के बैठ गया, मत में जुड़ गया। और जब किसी पैसे को देखा तो इसको ये देखेगा कि इसको कैसे बचाया जाए और इसको कैसे बढ़ाया जाए, उसमें जुड़ गया। ठीक है। नीचे जितने भी जो हैं, भूख से जुड़ना, प्यास से जुड़ना, जितने भी जो इसके अंदर प्रकृति हैं तत्वों की, उनके अंदर विराजमान रहता है, उससे जुड़ता रहता है। तो सदगुरु महाराज कहते हैं कि इनको छोड़ दो, काम क्रोध मद लोभ विचारो, इनको हटाओ। कैसे हटेंगे? इतनी शरीर से हटाओ, शरीर में तो रहेंगे, शरीर में रहेंगे, काम भी रहेगा, क्रोध भी रहेगा, मद भी रहेगा, लोभ भी रहेगा, मोह भी रहेगा, क्योंकि तो आकाश तत्व की प्रकृति है, कैसे हट सकती है ना। तो कहते हैं विचारो, उसको तुम छोड़ दो, तुम छोड़ दो, वो वहां रहे। जैसे बाप के घर में जो सामान है, उस सामान को रहने दो, उसे तो नष्ट थोड़ी करना है कि उसको नष्ट कर दो। बाप के यहाँ अगर बंगला है तो उसको तोड़ दो, कार को तोड़ दो, वो कुछ तोड़ दो, ऐसा तोड़ो थोड़ी उसको रहने दो वहां। उसको विचारो, छोड़ दो तुम, है ना। कैसे छूटेगा? आगे गुरु महाराज क्या कर देखिए कि काम क्रोध मद लोभ विचारो, शील संतोष क्षमा सत धारो, है ना। शील संतोष क्षमा सत, ये शील क्षमा सत जिसको कहते हैं, उसको धारण कर, सत को धारण कर। अभी सूरत ने किसको धारण कर रखा है? जड़ को धारण कर रखा है। ये शरीर जड़ है, इसको धारण कर रखा है, इसको पकड़ रखा है। ये माइंड जड़ है, इसको धारण कर रखा है, इसको पकड़ रखा है, इसके साथ में रस्सी बांध रखी है। ठीक है। तो उसके साथ में रस्सी बांध रखी, इसलिए काम से बंधी हुई है, क्रोध से बंधी हुई है, मद से बंधी हुई है, लोभ से बंधी हुई है, मोह से बंधी हुई है, इन चीजों से बंधी हुई है सूरत। ठीक है। सूरत बंधी हुई है। जहां माइंड जाता है, समझे, वहीं पे सूरत जाती है।
क्योंकि साथ में रस्सी बंधी हुई है, जिधर माइंड जाता उधर ही जाती सुरत। ठीक है, तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि भाई जड़ से बंधी हुई है, जड़ चीजों में जा रही है। अब वो जड़ है, तू चेतन है, वो सब चीजें जड़ हैं और तू चेतन है, उसका तेरा कोई मेल नहीं है, समझे? उसका तेरा कोई मेल नहीं है, जबरदस्ती उससे बंधी हुई है। ठीक है, उसका इस्तेमाल करना तो कैसे इस्तेमाल करना, देखो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। जैसे अगर आपने कार खरीद ली और आपने ये मान ली कि ये कार मेरी है, ठीक है, और यात्रा में जा रहे हैं और क्या हो गया, उस कार का हो गया एक्सीडेंट, कोई टूट गया, फूट गया, पंचर हो गया, कुछ भी हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो आपको क्या होगा? चिंता, है ना, कैसे कैसे ठीक करेंगे, क्या होगा, उसमें वक्त देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो उससे जुड़ गए कि मेरी है ये, तो वक्त देना पड़ेगा और चिंता हो जाएगी आपको, आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। ठीक है, और ये आप किसी किराए की कार में जा रहे हैं, किराए की कार में जा रहे हैं आप, उसके अंदर बैठे हैं और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो आपको चिंता होगी क्या? चिंता होगी क्या आपको? ये कैसे ठीक होगी, क्या होगा, कैसे होगा, उसके लिए आपको चिंता होगी नहीं ना। तो इसको अगर आपने अपना मान लिया कि ये मेरा है, ये मैं हूं, मेरा है, मैं हूं, ये मान लिया, है ना, तो चिंताओं से घिरे हुए हो। और ये आपको समझ आ गया, ये किराए का मकान है, ये शरीर क्या है? किराए का मकान है। ये जो माइंड है ये किराए का मकान है, मेरा नहीं है, किराए का है, समझे? तो फिर इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी टूट फूट, कोई गड़बड़ हो तो आपको चिंता होगी क्या? होगी क्या चिंता? नहीं, कि आपकी कार, आपका मकान वो सुरक्षित है। किराए की मकान का, किराए की कार को एक्सीडेंट या कुछ गड़बड़ हुआ है, वो गिरा है, ठीक है, तो वो तो किराए वाला गिरा है, आपको चिंता नहीं होगी। और आप वाला गिर जाए तो आपको पूरी चिंता होगी, समझे? तो आपका मकान जो है वो तो क्या है? अजर और अमर है, उसको बनाना नहीं पड़ता, कभी बनाया नहीं, सबता है, हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है ना। क्योंकि वो ईंट पत्थर चूने गारे का नहीं है, न आकाश से बना है, न वायु से बना है, न अग्नि से बना है, न जल से बना, न पृथ्वी से बना है, इन चीजों से बना हुआ नहीं है। जो माइंड है, जो यहां है, इसमें रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, मतलब इसको ब्रह्मा कहें, विष्णु कहें, महेश कहें, माया कहें, ठीक है, तो उनके अधीन है, उनसे बना हुआ है। और आपका जो माइंड है, आपका माइंड, इसको माइंड तो भाषा में बताना पड़ रहा है, जो आपकी समझ है, समझे, उसमें न रजोगुण है, न तमोगुण है, न सतोगुण है, न उसमें ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश है, न माया है, समझे? है कैसा? गुरु महाराज क्या कर देखिए कि जल बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है, बाहर भीतर पानी, ठीक है, नदी भर रही, गंगा नदी भर रही, मान लीजिए, ठीक है, आपने क्या किया कि एक मटका लिया और उस नदी में डुबो दिया, तो मटके में क्या हो गया? पानी आ गया। तो मटके में क्या है? पानी। बाहर क्या है? पानी, है ना। अब क्या है कि जो मटके में पानी डाल दिया, क्या उसका प्रवाह हो रहा है, बह रहा है क्या? वो रुक गया, मटके में उसको डाल दिया इसलिए वो रुक गया, समझे? रुक गया, वो वही रुक गया, है वही पानी, गंगा वाला ही पानी है, लेकिन मटके में आ गया तो रुक गया। बाहर भी क्या है? पानी है,
जो बह रहा है। अब फूटा कुंभ अगर फोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए, तो क्या होगा? जल में जल समा जाएगा, उसका प्रवाह हो जाएगा। समझे? तो परमात्मा सभी जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं वहां परमात्मा नहीं है। इस शरीर के अंदर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है, सर्वत्र है वो। ठीक है, लेकिन आपने उसको शरीर के अंदर मौजूद कर दिया, इसमें मौजूद कर दिया कि यहां है, इसमें है। इस आत्मा को आपने इस शरीर में कैद कर दिया, शरीर में कैद कर दिया कि मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, है ना। 84 लाख योनि में कैद कर दिया उसको। जिस भी योनि में गए उसी जगह उसको कैद कर दिया। ये भ्रांति हो गई। वो मटका क्या चीज है? भ्रांति है। समझे? भ्रांति हो गई कि शरीर मैं हूं, उसमें फंस गए, इस कब्र में दब गए। ये कब्रें हैं, 84 लाख योनियां कब्रें हैं, उन कब्रों में दब गए हमेशा के लिए। समझे? उसे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उस कब्र में जो कुछ हो रहा है उसी को सत्य मान लिया। तो क्या है कि अगर ये दीवार को हटा दिया जाए, इन कब्रों से ऊपर निकल जाए, ये जो कब्र हैं इन कब्रों में नहीं रहे, इनसे ऊपर निकल जाए, तो क्या है? मटका हट गया। मटका हट गया तो अंदर भी जल था, बाहर भी जल था। वो क्या करा? उसका प्रवाह हो जाएगा, अगर दवाई वहां रुक जाएगा। तो वो जो मटके में है तो 84 लाख प्रकार की योनियों के अंदर रुके हुए हैं, वहां रुके हुए हैं, उनके अंदर सड़ रहे हैं। वो पानी क्या करेगा? धीरे धीरे वहां पड़ा है तो उसे बदबू आने लगेगी, उसे बदबू आना शुरू हो जाएगा। समझे? तो इसी हिसाब से अपने में बदबू आ रही है, काम की बदबू आ रही है, क्रोध की बदबू आ रही है, मोह की, लोभ की, ये सब बदबू है। वो बदबू आ रही है क्योंकि उसके अंदर विराजमान हो गए। समझे? तो गुरु महाराज कहते हैं कि करने नु दीदार महल में प्यारा है, कि इसी के अंदर, बाकी सब इसके अंदर देखेंगे तो कहीं खून है, कहीं मांस है, कहीं हार्ड है, कहीं वो कुछ मतलब टट्टी है, पेशाब है, पता सब चीजें हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत सुंदर स्थान है तो कभी सड़ता नहीं, कभी सड़ता नहीं, और वो इसमें मौजूद है ना, इसलिए सड़ नहीं रहा है। ये जो शरीर है जिसके अंदर विराजमान है, ये शरीर नहीं सड़ रहा कि उसके अंदर वो मौजूद है, और वो इसमें नहीं हो तो चेतन चाव से हो तो नहरा सभी ठाठ माटी का सारा, है ना। ये चाव से अगर अलग हो गया तो क्या होगा? कब तक रखना मुश्किल हो जाएगा इसको, कब तक रखना मुश्किल हो जाएगा। अभी कहेंगे अरे अभी तो दिन है, चलो ले चलो इसको, है ना, अभी ले जाकर इसको शमशान घाट के अंदर जलाने का प्रयास करेंगे, आज ही जला दिया जाए इसको, है ना। क्यों? कब तक सड़ जाएगा, बदबू मारने लग जाएगा। ठीक है, तो ये बदबू क्यों मार रहा है, क्यों नहीं मार रहा, आपके सामने स्पष्ट है। अगर आप चेतन इसके अंदर विराजमान है ना, तो क्या है? सड़ेगा नहीं, और चेतन विराजमान नहीं तो क्या? सड़ जाएगा। समझे? तो आप क्या है कि आपको इस चीज का एहसास है कि मैं चेतन हूं, इस चीज का आपको अनुभव हो गया कि मैं चेतन हूं। ठीक है, तो ये शरीर के अंदर, माइंड के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें आप सड़ोगे नहीं, बिल्कुल नहीं सड़ोगे। आपको पता है कि मैं तो ये हूं, ठीक है, और ये नहीं मान करके आप उसी के अंदर रम गए तो सड़ जाएगा ये। ठीक है, तो अपने आप को इसमें से अलग करना, मालिक के घर ले जाना, ये अपना इस जीवन का मकसद है। तो मालिक का घर कितना दूर है? मालिक का घर है
तो कितना दूर है। गुरु महाराज कहते हैं न कहीं आना है न कहीं जाना है, बस ठोर का ठोर ठिकाना है। गुरु महाराज ये सीधा कहते हैं कि आपको कहीं आना जाना नहीं है, कि मालिक के घर में आपको कहीं बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, नहीं। न कहीं आना है न कहीं जाना है, बस ठोर का ठोर ठिकाना। आप जहां हैं वही परमात्मा है, जहां पर है वहीं पर परमात्मा है ना। अपनी आंख से देख लीजिए, नहीं है तो गुरु करें कि अपनी आंख से देख तो सही है या नहीं, ठीक है। अपनी आंख को परमात्मा की तरफ लगा, अभी काम की तरफ, क्रोध की तरफ, मद की तरफ, लोभ की तरफ, मोह की तरफ लगा रखा है, समझे। परमात्मा की तरफ लगा, ठीक है। किसको? सुरत और नृत्य को, सुरत और नृत्य के लगाने कहते हैं, उसको लगाओ उधर। अभी उसको शरीर में लगा रखा है, माइंड में लगा रखा है, तो शरीर और माइंड के अंदर जो भी एक्टिविटीज जो हो रही है उसका एहसास हो रहा है, वहां गांठ बंधी हुई है, ठीक है। उस गांठ को खोल के देख, है ना। वो मालिक तेरे पास में ही है, उस मालिक में लगा, समझे। तो मालिक के घर जाना है, उसके लिए क्या तैयारी करनी पड़ती है। अभी कहते हैं कि भोले सागुन सुरताचार मालिक के घर जाना है ना। नहाले धोले ओढ़ पैर ले कर थोड़ा श्रृंगार, है ना। तो उसी हिसाब से उन्होंने कहा कि जब मालिक के घर जाना है तो मालिक के घर पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। पहली चीज उसके लिए क्या है, मनुष्य का जीवन। तो आप लोगों के साथ जीवन मिला हुआ भाई, आप सब लोगों के साथ जीवन मिला हुआ है। मनुष्य का है गधे घोड़े का, तो पहला रिक्वायरमेंट पूरा है, मनुष्य का जीवन मिला हुआ है नहीं। अगर वो समझते हो अपने आप को, और कुछ समझते हो क्या? अरे क्या मानते हो अपने आपको? मनुष्य और कुछ हो, ठीक है, मिला हुआ ना। तो एक रिक्वायरमेंट तो पूरा हो गया उस मालिक के घर जाने के लिए, ठीक है। दूसरा सत्संग, सत्संग, ठीक है। तो वो कैसे लाना पड़ेगा क्या आपको? बाहरी मतलब तो उसका होता है संतों के संग, और दूसरा मतलब होता है सत का संग। आप खुद सत्य हो, है ना। आपको अपना संग करने में कितना टाइम लगेगा? आप खुद सत्य हो, खुद जो हो वो क्या हो? सत्य हो, ठीक है। आपको उसका संग करने में कितना टाइम लगेगा? अपना संग करने में कितना टाइम लगेगा? आपको खुद का संग करने में कितना टाइम लगेगा? कोई टाइम की जरूरत है क्या? समझे। आपने संग किसका कर रखा है? शरीर का और माइंड का, अपना संग नहीं कर रखा। अपने आप में नहीं हो, शरीर और माइंड में हो, है ना। ये गहरी चीज, इसको समझने की जरूरत है। अपने आप में नहीं हो, आप तो हो, अपने आप में नहीं हो, है ना। और आप सत्य हैं, जड़ का संग कर रखा है, ये भूल है, ठीक है। और सत्य, आप सत्य तो अपना संग कीजिए, संग अपना कीजिए, वो अपना घर तो है, वही अपना संग अपना घर है। शरीर का संग शरीर न्यारा है, दूध पराया घर है। माइंड का संग माइंड न्यारा, अपना नहीं पराया है, उसका संग है, ठीक है। तो जड़ का संग है, सत का संग नहीं है, ठीक है। उसके अंदर होने वाली एक्टिविटीज जो है उसका संग हो गया। अपना संग कीजिए, अपना संग कीजिए तो क्या है? अपना संग करेंगे तो क्या है कि आत्म माही राम और राम माही आत्म, कि आपके अंदर ही तो परमात्मा है। आप देखो सही, आप अपना संग कीजिए, ठीक है। परमात्मा का संग अपने आप है, सब तो ही है, क्योंकि आप क्या है? सत्य है, चेतन है। और परमात्मा क्या है? वो भी परम चेतन है ना। गुरु महाराज कहते कि साहेब कबीर प्रकाश सतगुरु भली सुमति दृढ़ाइए, सार में निज सार दर से सोई अके कहाइए। सार में निज सार दर से सोई अके कहाइए। वह क्या है? कहा नहीं जा सकता उसको, अनुभव किया जाता है। क्या करते हैं उसको? अनुभव करते हैं उसका। तो अपना अनुभव कीजिए, उसको कहने की जरूरत नहीं मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, उसकी बात नहीं मिलेगी। मतलब अपना अनुभव कीजिए, अपने अंदर में जाइए,
ठीक है, अपने अंतर में प्रवेश कीजिए, ठीक है। और मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं, ये कल्पना मत कीजिए, कल्पना मत कीजिए कि मैं ऐसा हूं, ठीक है, कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो कल्पना है। कल्पना मत कीजिए। आपको अपने आप से अधिक कौन जान सकता है? कोई नहीं, है ना। अपने आप को आप जानिए, ठीक है, कल्पना नहीं, उसका अनुभव कीजिए, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले सिंह साहब एक वाक्य बोल रहे थे ना, अगम अपारा दसों द्वारा अलग पुरुष की घाटी, है ना। ये क्या है कि अपना घर कहां है, उसी के लिए कि अगम अपारा, अगम मतलब वहां पे पहुंच नहीं है, गम बोलते पहुंच को, अगम बोलते जहां पे पहुंच नहीं है, किसकी? जिसके अंदर आप बैठे हो, जिसके अंदर आप बैठे हो उसकी वहां पहुंच नहीं है। मतलब ये शरीर वहां नहीं जाएगा, जा सकता नहीं, ठीक है। ये माइंड वहां नहीं जाएगा, जा सकता नहीं। तो इनकी गम नहीं वहां, अगम अगोचर, गम नहीं, तहां जगमग ज्योत। जो अपना घर वहां पे क्या है? जगमग ज्योत, परम ज्योत, जड़ ज्योत नहीं। ये बाहर की जो प्रकाश दिख रहा है, सूरज का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, बल्ब के जो प्रकाश है, वो प्रकाश नहीं, जगमग ज्योत, है ना, वो चेतन का परम प्रकाश। ये प्रकाश के विषय में आपको कई बार मैंने बताया है कि एक सूर्य का प्रकाश है, फिर शिक्षा का प्रकाश है, एजुकेशन का प्रकाश है ना। अब ये सूर्य का प्रकाश है, और जो पढ़ा नहीं, इसलिए अक्षर ज्ञान नहीं, जिसको शिक्षा की ज्योति नहीं है, तो दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या है, क्या लिखा है, पता नहीं, समझे। सूर्य के प्रकाश होने से इस चीज को नहीं जान पाएगा। सिर्फ सूर्य का प्रकाश अकेला काम नहीं देगा। शिक्षा का प्रकाश जिसके पास होगा वो बताएगा कि 2011 लिखा है, ठीक है ना। जिसका शिक्षा का प्रकाश वो बताएगा। तो शिक्षा का प्रकाश कैसा है? सूर्य जैसा तो नहीं है ना, चंद्रमा जैसा तो नहीं है ना। ये कैसा प्रकाश है? क्या व्याख्यान करोगे इसको, क्या व्याख्यान करोगे इसको, ठीक है। तो और बात किसी हो रही है? आत्म प्रकाश की। किसकी बात हो रही है? आत्म प्रकाश। अगम अगोचर गम नहीं, ता जगमग ज्योत, अपनी ज्योति, खुद की ज्योति, है ना, जगमगा रही है, खुद प्रकाशित हो रहा है, खुद प्रकाशित हो रहा है। तो खुद के प्रकाशित होने से क्या होगा? ता कबीरा बंदगी, जहां पाप पुण्य नहीं छोड़, वहां पे पाप और पुण्य दोनों नहीं है, मतलब कोई बीज नहीं है वहां, न पाप का बीज है न पुण्य का बीज है, ठीक है। वहां पर क्या, इसके अंदर माइंड के अंदर अगर आप हैं तो ये लगा कि ये मैंने कर्म कर दिया, मैंने दान कर दिया, पुण्य कर दिया, उसकी सेवा कर दी, समझे। तो ये पुण्य कर्म आपने मान लिया कि मैंने किया, तो एक पुण्य का बीज बन गया आपके चित्त के अंदर, वो अंकुरित होगा, बीज बन गया वो, ठीक है। और ये मैंने मतलब क्या है कि कुकर्म कर दिया, बुरा कर्म कर दिया, तो वो पाप का कर्म का बीज बन गया। वो बीज अंकुरित होते हैं, वो बीज जो है वो क्या करते हैं, अंकुरित होते हैं, वो पैदा होते हैं। और जैसा बीज डाला वैसी फसल होगी, इसमें करने की क्या बात है। जैसा बीज डालोगे वो फसल होगी। अगर आपने नीम बोया है, नीम का बीज डाला तो नीम निकलेगा उसमें से, गन्ने का बीज डाला तो गन्ना निकलेगा उसमें से, जैसा बीज वैसा होगा, समझे। तो बीज तो वो डाला गन्ने वाला, और आप किसी से कहेंगे नहीं इसके घर पे गन्ना क्यों है, ये तो मीठा रस पी रहे हैं, समझे। किसी शाने शेवड़े को, ज्योतिषी को, किसी को बुला करके कहें कि भाई इसको तो नीम बना दे, इस गन्ने को, किसी की ताकत उसको नीम बना दे,
बना सकता कोई? वो गन्ना ही रहेगा। और जिसके घर पे, उसी घर पे नीम का पेड़ होगा, कहते ना तो इसे जादू मंत्र तंत्र मंत्र सब कुछ करके इसको तो गन्ना बना दे। कैसे बना देगा? नहीं बना सकता। उसके लिए क्या है कि शुरू से ही आपको बीज जो है वो सही डालना पड़ेगा। अगर आपको गन्ना चाहिए तो गन्ने का बीज डालिए, अगर आपको नीम चाहिए तो नीम का बीज डालिए, समझे? चाहिए तो आपको वो बीज डालिए, समझे? उसको कोई बदल नहीं सकता, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो पूरी जिंदगी फिर आपने जो संस्कार डाले अपने अंदर में, अपने चित्त के अंदर जो संस्कार डाले है ना, वो पाप के संस्कार डाले, दुश्मनी के संस्कार डाले, ठीक है, और मर गए। और बच्चे क्या करें कि बुला के उनको पंडितों को पिंड दान कराएं, वो कुछ कराएं, ये कराएं, वो कराएं कि हमारे बाप का मतलब क्या है सदगति हो जाए। अरे जिंदे को तो कुछ उसके अंदर अच्छी चीज डालते, संस्कार डालते तो सदगति हो जाती। मरने के बाद में क्या सदगति होगी उसकी? कैसे संस्कार बदलेंगे? वो तो जो बीज डल गया वो बीज है, वो अंकुरित होगा, कोई नहीं चेंज कर सकता उसको। और आप धोखे में हैं, आप सोचते हैं कि ये क्रिया काम, ये कर्म कांड करा देंगे तो वो बीज बदल जाएगा। ये मूर्खता है ना। और जो ऐसा करवा रहा है वो ठग है, कोई नहीं बदल सकता उसको, समझे? वो जिंदगी जी बदला जाता है। तो वक्त आप लोगों को मिला हुआ है, वो वक्त आप लोगों को मिला हुआ है। तो इस समय आप मतलब क्या है कि ये बताया आपको कि जो भी परमपिता परमात्मा का प्रेमी यहां आ गया तो उसको मैंने किस लिए बुलाया? आप लोगों को यहां बुला करके आप लोगों को मैंने क्या बताया कि भाई मैं शाना नहीं हूं, शेरवा नहीं हूं, जंत्र नहीं जानता, मंत्र नहीं जानता, तंत्र नहीं जानता, न ज्योतिष हूं, न वैद हूं, न हकीम हूं, ये मैं कुछ नहीं जानता। बताता नहीं बताता हूं, समझे? अगर कोई इसका ग्राहक यहां आया हो तो गलत दुकान पे आ गया, उसको यहां आने की जरूरत नहीं है। यहां तो परमपिता परमात्मा के प्रेम का जो नाम है ना, जो आपके जो नाम है, उस नाम के सहारे से आप परमपिता परमात्मा के अंदर जग सकते हैं, है ना। वो कला है। उस कला का कोई ग्राहक है तो यहां आए, समझे? तो यहां जंत्र मंत्र तंत्र उन चीजों के लिए नहीं। यहां पे बोले ये क्या चीजें होती हैं? ये अपने अंदर में जो पहले की जो चीज थी, नाम जो है, तो क्या कि पहले के जो संस्कार चित्त के अंदर पड़े हैं होते हैं, उसका कनेक्शन काट के और आगे आपको क्या कहा जाता है कि आप अब नए बीज इसमें मत डालिए, नए संस्कार मत बनने दीजिए, न भलाई का न बुराई का संस्कार मत बनने दीजिए। वो कब नहीं बनेंगे? जब सदगुरु की आज्ञा के अनुसार आपका जीवन होगा तो नहीं बनेंगे, ठीक है। और आपकी मर्जी के, आपके मन की मर्जी के हिसाब से अगर संस्कार होंगे तो बीज बनेंगे, ठीक है, अच्छे या बुरे। इसके लिए भी आप लोगों को कई बार बताया गया है कि भाई जब आपके घर पे कोई चढ़ाई करके आ गया, युद्ध करने के लिए आ गया, परिवार पे हमला बोल दिया उसने और आपने क्या किया दिया, उसको मार दिया, तो आपकी फांसी हो सकती है, आपको जेल में जाना पड़ेगा, ठीक है। और वही में क्या है कि आपने अपने लिए क्या इसलिए ऐसा हो गया, अपनी मर्जी से क्या इसलिए ऐसा हो गया। और वही मतलब क्या है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान चाइना का वार हो रहा है और उस वक्त मतलब क्या है कि एक जवान ने 1000 जवानों को मार दिया, तो उसको क्या होगा? परमवीर चक्र मिलेगा, फांसी नहीं मिलेगी। क्यों? उसने फॉर गवर्नमेंट वो काम किया है, अपने लिए नहीं किया, अपने लिए नहीं किया, उसने गवर्नमेंट के लिए किया है, ठीक है। तो अब क्या है कि आपको परमपिता परमात्मा के दरबार में जाना है, तो उसमें रुकावट ये चीजें हैं कि अगर आप अपने आप मन के मुताबिक काम करोगे, जहां मन जाएगा वहां माया है। गो गोचर जहां लग मन जाई, समझे कि गोबल इंद्रियां गोचर में विचरण करने वाला मन जहां जाएगा, जब भी जाएगा माया में जाएगा, है ना। और वो माया तो काल की फांसी है, वो क्या है? काल की फांसी है वो,
ठीक है, ये तो काल की फांसी है, समझे। और अगर वो सतगुरु में जाएगा, सतगुरु की आज्ञा के अनुसार अगर कर्म करके, तो सतगुरु क्या है? मन तो माया में जाता है, सतगुरु कहां जाते हैं? कहां जाते सतगुरु? माया में जाते हैं, परमात्मा में। तो आप कहां जुड़ेंगे? आपके संस्कार कहां जुड़ेंगे? वहां जुड़ेंगे ना। तो आपके अंदर बीज भी डाला तो किसका डुलेगा? परमात्मा का या माया का, संसार का? वो डलेगा। तो इसमें क्या लगता है, मेरे घर पे बोरी गिर के बताना भाई, है ना। अपने व्यवहार को ही तो बदलना है, सतगुरु के आगे के अनुसार ही तो काम करना है। तन से भी का भी इस्तेमाल करना है, मन का भी इस्तेमाल करना है, धन का भी इस्तेमाल करने का है, ठीक है। तो मन के इस्तेमाल के लिए मैंने बताया था, बार बार आप लोगों को बताया जाता है कि माइंड इज द बैड मास्टर बट वेरी गुड सर्वेंट। ये माइंड जो है, अगर इसको आपने मास्टर बना दिया और आप इसके शिष्य बन गए, ये आपको पढ़ा रहा है, तो क्या करेगा? माया के अंदर इतने रस्से बांध देगा, इतना आपको फंसा देगा कि निकल नहीं पाओगे। वेरी बैड मास्टर, ठीक है। लेकिन वेरी गुड सर्वेंट, ये क्या है? अगर इसको आपने सर्वेंट बना लिया, इसकी तो आपके आगे से चलेगा नहीं ये। अगर आप मन की आगे से चल रहे हो तो आपका मास्टर है, और अगर आपकी आज्ञा से ही चला तो क्या है? सर्वेंट है, समझे। तो आपकी आज्ञा से जब चलेगा तो वेरी गुड सर्वेंट, ये बहुत सा सर्वेंट है। तो आप इसको आज्ञा कह दीजिए कि सतगुरु की आज्ञा के अनुसार व्यवहार कर, खबरदार, ठीक है। और मेरे भजन में रुकावट मत डालना, भजन में बैठाऊं, समझे। कोई विचार मत आने देना, इसी को बोलो, उसी माइंड को बोलो। ये सरेंडर है ना आपको। जब आप भजन में बैठे कोई काम कर रहे हैं, है ना, और जो नौकर है उसको गेट पे बैठा दे, भाई कोई आए तो उसको बोल देना कोई अभी नहीं मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसी माइंड को बोलिए, क्या कोई विचार मत आने देना, कोई विचार मत आने देना, मैं भजन में जा रहा हूं, ठीक है। इसी को बोलिए, इसको चौका ना कर दीजिए। तो ये सर्वेंट जब बन जाएगा तो वफादार होगा। आप माइंड में किसी प्रकार का विचार नहीं आएगा। माइंड में किसी प्रकार का विचार नहीं आएगा ना, तो आपको एक बहुत जबरदस्त शांति का अनुभव होगा। आपको अनुभव होगा, थोपी हुई शांति नहीं, क्या कि ये करवा ले, हवन कर लेते, घर में शांति हो जाएगी। क्या खाक हो जाएगी? कभी नहीं होती, है ना। वैसे वैसे झगड़े रहते हैं, भाई शांति हो जाती है क्या? ये करा लो, हवन करा लो, अरे जब तक स्वभाव नहीं बदलेगा शांति कैसे हो सकती है बताओ, है ना। पति का स्वभाव नहीं बदलेगा, पत्नी का स्वभाव नहीं बदलेगा, बच्चों का स्वभाव नहीं बदलेगा, और कहते हमारे ये घर पे ये हवन करा ली, इससे शांति हो जाएगी। कभी हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती, समझे। उससे शांति नहीं होती, है ना। जब माइंड में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं हो, है ना, तो शांति होती है। उसका अनुभव जिसने कर लिया वो जानता है कि शांति क्या चीज है। माइंड जब विचार रहित अवस्था में आ गया तो उस समय आपको शांति का अनुभव होगा, ठीक है। वो कीजिए तो पता लगेगा कि शांति किसी को कहते हैं, तो आपको पता लगेगा शांति किस चीज का नाम है, ठीक है। और वो उसका अनुभव तो क्या नहीं, और ऐसे मिलता है कोई मिले कि भाई मदन कैसे हो? शांति है। अरे जानते हो शांति कैसी है? कुछ नहीं, शांति है ना। ये अनुभव की नहीं, एक मानी हुई चीज है, मान लिया आपने। तो सतगुरु यहां क्या कहते हैं कि माने तो मत रहो, करने नो दीदार महल में प्यारा है, कि आप अनुभव करके देखिए। आपके अंदर सब कुछ है, आपके अंदर में शांति है, आपके अंदर में आनंद है, आपके अंदर परम ज्योत है, आपके अंदर परम ज्ञान है, आपके अंदर ही परमात्मा है ना। तो उसको क्या करना है? अपनी आंखों से देख, ठीक है, और अपने कानों से उसको सुन, उसका अनुभव कर। कौन?
अपने आप, क्योंकि संसार का अनुभव करने के लिए आंख और कान की जरूरत पड़ती है, तो परमात्मा का अनुभव करने के लिए और आनंद का अनुभव करने के लिए, शांति का अनुभव करने के लिए, परम ज्योत का अनुभव करने के लिए सुरत और नृत्य की जरूरत पड़ेगी। सुरत और नृत्य की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। उसको क्या कहते हैं कि सुरत नृत्य ले पाइए सत शब्द स्थान। उस सुरत और नृत्य को अपने साथ में लेकर के अनुभव कीजिए। किसका? सत शब्द। जो सत शब्द है, जो सत ये शरीर के अंदर आपके लिए जो शब्द उस परमपिता परमात्मा का नाम है ना, उसका अनुभव कीजिए, उसका स्मरण कीजिए। क्यों? कि वो परमपिता परमात्मा का जो नाम है, परमात्मा का जो अपना नाम है, वो परमपिता परमात्मा ने खुद ने आपको बताया। जब उससे आप पीठ किया आपने और काल की तरफ जो पीठ की, तो उस परमपिता परमात्मा ने बताया कि ये नाम है, इस नाम का अनुभव करते ही तुमको मेरी याद आ जाएगी, है ना, मेरे पास आ जाओगे। इस नाम का सुमिरन करते ही तुम मेरे पास आ जाओगे, ठीक है। उस नाम का सुमिरन हो जाए तो उसको कहते हैं सत शब्द स्थान। सुरत नृत्य ले पाइए। कैसे मिलेगा वो? सुरत नृत्य जो है ना, आंख और कान है आपकी, समझे? तो उसको ले लीजिए अपने साथ। उसको माइंड के साथ में छोड़िए, शरीर के साथ में छोड़िए, अपने साथ लीजिए। सत शब्द स्थान। तो आपके अंदर में सत शब्द उस परमपिता परमात्मा का दिया हुआ नाम है, उसको सत शब्द बोलते हैं। वो आपके अंदर में है ना। कैसे पहुंचोगे? ताकि ज्ञानी ध्यानी थकित भये। ज्ञान से नहीं पहुंचोगे कि वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, कुरान पढ़ लिए, बाइबल पढ़ ली, गीता पढ़ ली, कुछ पढ़ लिया उसका अनुभव हो जाएगा ना, नहीं। ज्ञानी और ध्यानी थकित भय, दोनों थक जाएंगे। भय कबीर गलतान, कबीर साहब कहते हैं कि वो ऐसी अवस्था है, समझे। ज्ञान और ध्यान से समझ में नहीं आएगा, उसका अनुभव करना पड़ेगा, समझे। ये उसके लिए मैंने बाहरी तौर पे बताया है बहनों का उदाहरण देकर के कि भाई एक बहन को बच्चा पैदा हो रहा है, प्रसूति की पीड़ा से पसार हो रहा है। दूसरी बहन को बच्चा पैदा हो चुका तो उसको पता है कि इसको कैसी पीड़ा हो रही है। और तीसरी जो बहन है वो डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है, बच्चा पैदा करा रही है, उसको बच्चा पैदा नहीं हुआ, है ना। तो वो कितना भी ज्ञान लगाए, कितना भी ध्यान लगाए, उस औरत के अंदर उसको कितने भी तरफ को देखे, लेकिन उसको कैसी पीड़ा हो रही है उसका अनुभव बिल्कुल नहीं होगा, है ना। उस प्रसूति की पीड़ा का अनुभव करने के लिए उसको प्रसूति की जो अवस्था है उसमें से पसार होना पड़ेगा, बच्चा पैदा करना पड़ेगा, तब पता लगेगा उसको, समझे। तो आपके अंदर आपका अनुभव आपको होगा, उस अवस्था में आपको आना होगा, उसका अनुभव करना पड़ेगा, है ना। वो प्रसूति की विधि, प्रसूति में पीड़ा होती है, ऐसा होता है। ये मेडिकल साइंस में बुक्स भरी पड़ी उसके लिए, है ना। उस बुक्स को पढ़ करके उस प्रसूति की पीड़ा का अनुभव नहीं किया जा सकता, उसके लिए बच्चा पैदा करना ही पड़ता है। उसी हिसाब से उस परमपिता परमात्मा का जो सच्चा नाम है, वो नाम आपको अपने अंदर में जा करके, है ना, आपकी मेमोरी जब जग जाएगी तो उसका अनुभव करना पड़ेगा। वो ज्ञान और ध्यान से उसका पता नहीं लगेगा, है ना। ज्ञान और ध्यान से उसका पता नहीं लगेगा। तो इसलिए कहते हैं ज्ञानी ध्यानी थकित भये। ज्ञानी और ध्यानी दोनों थक जाएंगे, है ना। ज्ञान और ध्यान से कितना भी उसमें लगे रहो, कितना भी लगे रहो, पूरी जिंदगी भर लगे रहो, है ना। ये कहते रहो, पढ़ते रहो कि परमात्मा के इसमें हजारों नाम लिखे, ग्रंथ साहब हजारों नाम लिखे हैं, है ना। तो ये नाम होगा, ये नाम होगा, ये नाम होगा, ये नाम होगा, ऐसे पूरे हजार पढ़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे। और वो नाम आपको याद आ जाएगा ना, तो एकदम जादू हो जाएगा, मिराकल हो जाएगा। परमात्मा
परमात्मा का जो नाम है वो जैसे ही आपको याद आ जाएगा, उसका सुमिरन हो जाएगा, याद आ जाएगा तो एकदम जादू हो जाएगा, समझे। क्योंकि जो जितने भी हजारों नाम लिखे हैं उनमें वो नाम है ही नहीं, वो तो भाषा है, वो तो भाषा है। आदमी ने अपने प्रेम बस आकर के और माइंड को लुभाने के लिए वो भाषा से लिखे हैं। परमपिता परमात्मा का जो सच्चा नाम है, समझे, वो सच्चा नाम जहां भाषा है वहां नहीं है। तो इसलिए कहते हैं पंडित और मसालसी दोनों सूझे नाही, और उनको करे चांदना आप अंधेरे माही। संस्कृति पंडित करे बहुत करे अभिमान, भाषा जानी तेरे निर्मूढ़ ज्ञान। क्यों? वाणी तो पानी भरे चारों वेद मजदूर, करनी तो गारा करे साहिब का घर दूर। वो घर दूर 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 है ना, वो इनसे न्यारा है। क्यों? क्यों है? कहते हैं कि नाम रहे चौथे पद माही, वो परमपिता परमात्मा का जो नाम है वो चौथे पद में है, उसको बोलते हैं तत्पद। परमात्मा का है वो, तम पद आत्मा का है, आस्पद माया का है, किसान पद काल का है। ये चार पद होते हैं। तो अगर अपन माया में रहेंगे, माया में ढूंढेंगे नहीं मिलेगा, काल में ढूंढेंगे वहां नहीं मिलेगा, समझे। और माया और काल इनके बीच में जो फंसी हुई आत्मा है ना, वहां है तो वहां नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? चौथे पद में, तत्व पद में, मतलब जिसको अगम अपारा दसवें द्वारा अलग पुरुष की घाटी बता रहे थे ना, कि दसवें द्वारा अलग पुरुष की घाटी, जिसको लिखा नहीं जा सकता, जिसको दिखा नहीं जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता। माया को देखा जाता है, माया क्या है? देखा जाता है, दिखाई देती है, होती नहीं है, ठीक है। निरंजन क्या है? नी प्लस अंजन, नी मतलब बिना, अंजन इंद्रियों की, बिना इंद्रियों को क्या कहते हैं? निराकार। आकार साकार निराकार दोनों ही गफले वाली चीजें हैं। वो कैसा है परमात्मा, है ना। माइंड क्या जाने बेचारा, क्या जाने, वो तो जड़ है, समझे। आपने कैसे कपड़े पहन रखे, स्त्री या पुरुष, कार क्या जाने, वो नहीं जान सकते। तो शरीर और माइंड कैसे जाने क्यों कैसा है। तो उसको साकार करना ये भी मन की कल्पना है, निराकार करना ये भी मन की कल्पना है, समझे। उसका अनुभव करो तो पता लगे कि वो कैसा है ना, वो कैसा है। इसलिए कहते हैं कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कह मेरी शोभा नहीं देखे ही प्रमाण, उसका अनुभव क्या जाता है। अगम अगोचर गम नहीं, तहां जगमग ज्योत तहां कबीरा बंदगी, कि वहां पे जा करके आप बंदगी करो, वहां जाकर के झुक जाओ, है ना, उसमें विलीन हो जाओ, मटके को तोड़ डालो, अहम के मटके को तोड़ डालो। वहां पाप पुण्य नहीं है, वहां पाप और पुण्य नाम की कोई चीज नहीं है। तो और कल सत्संग सुनाए।